किया? मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, जी। मैंने उनसे 6 मीटिंग मांगी थी। अच्छा। मैंने 2 मीटिंग रोहतास नगर के लिए मांगी थी, एक अशोक नगर के लिए, एक खेड़े के लिए, और 4 मीटिंग मैंने अपने यहाँ मांगी थी, चारों वार्ड में जनसभा कराने के लिए। उनमें से एक भी मीटिंग मुझे देने का काम नहीं किया। भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि वोटर कंफ्यूज है। दो बातें निकल कर आई। एक बात ये थी कि संगठन की कमजोरी, दूसरी बात ग्राउंड पर नॉलेज ना होना। जनता आपको वोट दे रही है, आपको थोड़ा सा पुश करना है। वो जनता ने वोट दिया है, 6,85,000 वोट उनको देने का काम है, कम वोट नहीं है। तो आपको लगता है कि वो ये नहीं समझ पाए कि ज़मीन पे संगठन की राजनीति कैसे की जाती है, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वोटर्स को निकाला कैसे जाता है? दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी ज़िले में लोकसभा चुनाव जब हुए तो इसमें मनोज तिवारी को 1,38,000 तकरीबन वोटों से विजय प्राप्त हुई। आपको बता दें, विजय प्राप्त होने के बाद जब ये कयास लगाए गए कि आखिरकार इंडी अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार किस तरह से हारे, तो एक चीज़ मोटी सी निकल कर आई उसमें ये चीज़ निकल कर आई कि कन्हैया कुमार शायद संगठन से चुनाव नहीं लड़ पाए। और आम आदमी पार्टी, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोगों की निष्क्रियता शायद कन्हैया कुमार पे भारी पड़ गई। मेरे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए गोकुलपुरी विधानसभा से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार हैं। आपको मैं बता दूं इससे पहले कि गोकुलपुरी विधानसभा से भी जो है मनोज तिवारी 10,000 वोट से लीड करके आगे गए हैं। तो ऐसे में विधायक खुद ही बताएंगे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस विधायक हैं, आप सब जानते हैं, कि आखिरकार कहाँ कहाँ कमी रह गई जो कि इंडी गठबंधन के इस प्रत्याशी को चुनाव हारना पड़ा। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। भाट टीवी का मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। मनीष भाई का भी पूरा उनकी टीम को मेरी तरफ से स्वागत है। जी विधायक जी, कहाँ आपको लगता है कि जैसे कन्हैया कुमार जब आए थे तो बड़ा ही बहुत भाषण बड़ा वायरल हुआ उनका, नंदगिरी जो डिपो पे उन्होंने भाषण दिया कि मैं कन्हैया हूँ और मेरी कर्म भूमि जो है यमुना किनारे है। तो उस कर्म भूमि में कहाँ कमी रह गई जो मनोज तिवारी दोबारा जीत गए? आपकी विधानसभा से भी 10,000 वोटों से जीत गए, कैसा हुआ? आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया है, इसमें दो प्रत्येक कार्यकर्ता ने दिया है। और दूसरा है कि हमारे आदरणीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनकी तमाम सभाओं में गए हैं। कहीं भी आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की कोई निष्क्रियता नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का संगठन दिल्ली में कम है। और ये कहना उनका गलत है कि भाई आम आदमी पार्टी ने उनको निष्क्रिय दिखाने की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ 2000 अभी जो 20 में चुनाव हुआ, केवल 2200 वोट पड़ी है। केवल कांग्रेस को कितना वोट मिला? 2200 वोट पड़ा, 2200 वोट पड़ा। और इस बार हमने 72-73,000 वोट हमने कांग्रेस अलायंस को दिलाने का काम किया। 2200 वोट किसको पड़ी है? 2200 वोट जो कैंडिडेट था हमारे जो सामने जो चुनाव लड़ा कांग्रेस जो को, विधानसभा में 2200 वोट पड़ी है? वोट पड़ा उसको। जो डॉक्टर एसपी सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे, उनको मेरी विधानसभा में जो चुनाव हुआ यहाँ पर, तो 2200 वोट उसको यहाँ मिला है। क्या कल्पना कर सकते हैं भाई वो? आज हम सब ने, आम आदमी पार्टी के संगठन ने, आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने, आम पार्टी के फ्लोर ने, आदरणीय सीएम साहब ने, हम सब ने मिलकर मेहनत की है। और ये जो वोट पहुंचा 72-73,000 वोट पहुंचा, ये कम बात नहीं है। दूसरा है कि एक सवाल आपने कहा कि 72,000 वोट पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू चल रही है कांग्रेस के इंटरनल खेमे में कि आम आदमी पार्टी के सारे लोग जो लोकसभा में यहाँ पे थे वो सारे पूर्वी दिल्ली लगे हुए थे, कुलदीप कुमार को जिताने में लगे हुए थे। और ऐसा नहीं हुआ कि कन्हैया कुमार के पीछे कोई लग रहा हो। जैसे मैंने विधानसभा में देखा, आप भी रोहतास नगर विधानसभा में एक मीटिंग कन्हैया कुमार की नहीं हुई। तो ऐसा किसको आप सोचते हैं, क्या ये कांग्रेस के संगठन की गलती है या आपने इंडी गठबंधन के धर्म का पालन नहीं किया? मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ जी। मैंने उनसे 6 मीटिंग मांगी थी। अच्छा। मैंने 2 मीटिंग रोहतास नगर के लिए मांगी थी, एक अशोक नगर के लिए, एक खेड़े के लिए, और 4 मीटिंग मैंने अपने यहाँ मांगी थी, चारों वार्ड में जनसभा कराने के लिए। उनमें से एक भी मीटिंग मुझे देने का काम नहीं किया गया। क्यों, क्या रहा मामला, क्या रहा? टाइम नहीं। कहीं ना कोई दिक्कत तो रही है। जी। एक विधायक आप उनको बुलाने की बात कर रहा है, एक विधायक उनको क्षेत्र में घुमाने की बात कर रहा है, उसके व्यक्तिगत की बात कर रहा है। और हमने तो उसका 14 अप्रैल से उसका चुनावी प्रक्रिया से हमने उसको चालू कर दिया था। भाई इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना है, जो भी प्रत्याशी आएगा, प्रत्याशी की भी घोषणा करी होगी। क्या मेरे को तो जब मैं दर्शकों में आपको बता दूं, मनोज तिवारी के कार्यालय में लवली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी,
तो वहाँ भी ये चर्चा थी कि कांग्रेस के जो सुपीरियर अलायंस से कोई फाइनेंशियल क्रेडिट तो उन्हें मिला है, लेकिन वो क्या क्या पैसा बचाने की थी। टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल ब्लंटली बात करेंगे, वो मीटिंग कैसे नहीं कर पाए। पैसे की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। वो लोग उनको हमेशा बुलाते रहे, मैं खुद उनको बुलाता रहा। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। उनके रणजीत से बात करी, डायरेक्ट मैंने उनसे बात करी है। मैं कहा हमें 6 मीटिंग दीजिए, जो हमारा जो माहौल है ये आपकी तरफ बदल जाएगा और आपके साथ है। ये जनता आपको वोट दे रही है, आपको थोड़ा सा पुश करना है। वो जनता ने वोट दिया है, 6,85,000 वोट उनको देने का काम किया। कम वोट नहीं है। अब उनको थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, चुनाव साम डांड भेद से अपनाया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। उसमें कैंडिडेट का वोट होता है, फिर हवा का वोट होता है, फिर साम डांड भेद वाला भी चलता है। भाई चलो सबसे प्यार करो, सबसे इजरार करो, सबसे मिलो, हर आदमी। लेकिन क्या था, इस बार जो संगठन का जो उनका काम कर रहा था, कांग्रेस उनका संगठन का काम कर रही थी वहाँ पर, उन्हीं के हाथ में, आम आदमी के हाथ में कोई उन्होंने कुछ प्रभाव नहीं दिया, प्रभाव नहीं दिया कि कुछ हो नहीं पाया उन पर। अब उनकी जब संगठन 2200 वोट देने वाला संगठन, कितना बड़ा संगठन हो गया, देखो ना आप। अब मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता हूँ, 4 वार्ड में जीता हूँ। अभी 4 वार्ड हमारे आम आदमी पार्टी के जीते हैं। और हमने उनसे कहा था, हम तुम्हें कम से कम 25 से 50,000 वोट यहाँ से दे के देंगे। भाई 90-92 हज़ार वोट मुझे पड़ा है यहाँ पर, ये देखो ना आप। जी हाँ, मैंने देखा आपका भी स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा। और आप चारों पार्षद मैं जिता कर ला रहा हूँ। पूरे यमुना पार मेरे ही 4 पार्षद जीते हैं पूरे 5। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हम तो काम करने वाले हैं, विकास पे वोट मांगने वाले हैं, लेकिन जनता के बीच में तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक आपका एक्सपीरियंस रहा हो, आपने कहा कि मैंने कन्हैया कुमार से बात की, तो मेरे को तो मौका नहीं मिला उनसे बात करने का, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ देने में ज़्यादा सक्षम वो नहीं थे, इंटरेस्टेड। तो आपको लगता है कि वो ये नहीं समझ पाए कि ज़मीन पे संगठन की राजनीति कैसे की जाती है, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वोटर्स को निकाला कैसे जाता है, एजेंट कैसे बनाए जाते हैं, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो नहीं समझ पाए। वो सही तरह से धरातल पर चुनाव नहीं लड़ पाए, सही तरह से, या इसमें कहीं फाइनेंस की कमी रही हो, या उनके नेतृत्व की कमी रही हो। बड़े बड़े मंच लगाए हैं, उसमें सीएम साहब भी आए, राहुल गांधी भी आए, सब आए, लेकिन धरातल पर आना चाहिए था। चुनाव जैसे कांग्रेस ने लड़ा है, धरातल से चुनाव लड़ा। हमारा तो हैंडबिल भी पूरे विधानसभा में नहीं पहुंच पाया, कोई जान ही नहीं पाया कि झाड़ू इस बार उसके साथ है। लोगों ने मजबूर होकर कमल पे वोट डाल कर आए हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है 10%, 15%? जी, ऐसा हुआ, मैं बता तो रहा हूँ आपको। लोगों, हमारा कार्यकर्ता कह रहा है नहीं जी वहाँ देना जी, कि वहाँ तो भैया मिला ही ना, हम तो उसको दबाए। अच्छा, ऐसा हुआ। ऐसे हमारा वोटर सपोर्टर इस बात को कह रहा है, यानी कि प्रचार में कमी हुई। उनका कार्यकर्ता जब तो 2-3 बार किसी परिवार से नहीं मिलेगा, तब से कहा अब हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी से हमने परसों चुनाव, हम परसों 4-5 घंटे क्षेत्र में रहे, लोगों की समस्या सुनी। आज भी हम जाएंगे 2-3 घंटे के लिए। हम मैदान थोड़ी, अब हम उद्घाटन शुरू कर देंगे अगले महीने। तो कहने का तात्पर्य ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। देखो, खेती कहती मेरे मिल के तुम्हें पैदा करूँगी, राजनीति कहती धरातल पर आएगा तो मेरा तो सम्मान करोगे। ये तो निश्चित तौर से जनता के बीच में तो रहना ही पड़ेगा। वो जब तक जनता से आप दूर भागो, जनता पहले दूर भाग जाएगी। जी। हमने एक देखा कि मनोज तिवारी के जब दर्शकों मेरे पास मैसेज आते थे, तो उसमें मनोज तिवारी जो है एक दिन में 20-20, 12-12, 15-15 मीटिंगें कर रहे थे। तो शायद दर्शकों को मनोज तिवारी को एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं उनका चुनाव खतरे में है, तो उन्होंने 2 महीने पहले से ही शुरू कर दिया था ये सब काम। लेकिन इनको भी थोड़ा 15-20 दिन जब टाइम मिला, एक तो नॉमिनेशन भी थोड़ा लेट हुआ, और उसके बाद जब इन्हें टाइम मिला तो उसका भी ये भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि वो तिमारपुर जैसे इलाके में तो जा नहीं पाए। वो तिमारपुर विधानसभा में नहीं जा पाए। वो सही तरह से उन्होंने जो बुराड़ी में उनका जो बेस बोर्ड था, जो प्रोविंशियल बोर्ड था, उसको से टारगेट नहीं कर पाए। वहाँ 75,000 वोट से हारे हैं। आप हमारे यहाँ कहाँ आए वो एक मेरे एक आध मीटिंग इन्होंने इस विधानसभा में करी होगी। रोहतास नगर में एक आध की होगी, केवल एक भी नहीं हुई। हुई, 1-2 हुई है। एक मानसो पार्क साइड में हुई है, एक इधर अशोक नगर में हुई है। तो कहने का तात्पर्य था कि वो यहाँ से 38,000 से वो हारे। 42,000 वोट से विधायक जी, 42,000 वोट से। 38 से 42 हो गया होगा। तो 42,000 से जब आदमी हार कर जाए, क्या होगा स्थिति? मैं मान सकता हूँ ये सीट भाजपा की है। लेकिन जिस दिन से यहाँ पर कन्हैया जी आए,
उस दिन से रात के 2-2, 3-3 बजे तक मनोज तिवारी ने काम किया है। जी जी, वो ये सच एकदम है। हमने देखा कई बार गाड़ी खड़ी हुई उनकी। अच्छा। एक बार मैं उधर से वो पूरी दिल्ली से आ रहा था, 11 बजे गाड़ी दुर्गापुरी चौक पर खड़ी थी रात के 11 बजे। तो धरातल पर तो आना पड़ेगा, लेकिन उनका तो कार्यकर्ता भी सक्रिय था। जी जिनके पास तो संगठन ही नहीं था, जी 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 भाई कांग्रेस के पास तो संगठन नहीं था, लेकिन पूर्णतः वो हमारे संगठन का भी पूरा फायदा नहीं उठा पाए। जी। उनको कोई कार्यालय हमारे क्षेत्र में थोड़ा 3-4 दिन के लिए खुला कार्यालय, क्या होगा वो 3-4 दिन में क्या कर पाएंगे, 8 दिन में क्या कर क्या पाएंगे। कर पाएंगे, सही बात है। वहाँ कुछ है नहीं, सुविधाएं नहीं वहाँ पर जी 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 जी। किसी कन्हैया कुमार ने ये सोचा कि जैसे मैंने नारे लगा लेता हूँ ऐसे नारे लगा के चुनाव लड़ लेंगे। लास्ट दिन मनोज तिवारी को बुला लिया कि आए मेरे से डिबेट करे, और मनोज तिवारी को पता था ये निरर्थक है, मुझे ज़मीन पे रहना है, तो उन्हें लगा कि भाषण दे के चुनाव जीत जाएंगे। भाषण से थोड़ी काम चलेगा, जी जी जी। भाषण से काम नहीं करेगा, धरातल से पे काम चलेगा। यदि जब तक आदमी ज़मीनी पे काम नहीं करेगा, आज हम वोट मांगेंगे जाएंगे, हमने काम किया तो वोट दो। अरविंद केजरीवाल जी भी कहेगा मैंने काम किया मुझे वोट दो, जी 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 भाई मैंने आपकी सेवा करी तो मुझे दीजिए। जी जी जी। और हम इस बात हो गए भाई मैंने काम किया तो दीजिए। हमने आज की डेट में 90% क्षेत्र मैंने डेवलप कर दिया है। हाँ जी 90% जहाँ साला 20-20 साल में काम नहीं हुआ, अब मैंने काम करके दिखाया उनको। जैसे मिलन गार्डन हुआ, राधा विहार हुआ, सबोली गड्ढा हुआ, सब आपका बोड़ी हुआ या बस बोड़ी हुआ, ऐसे बहुत चीज़ें ऐसे करने का काम किया। जहाँ साले 15 साल से मीटर नहीं लगे, मीटर लगवाने का काम किया गया। जो धरातल पर काम करे उसका काम हुआ। लोग कहते हैं आप कहीं से आ जाओ हम वोट आपके देंगे, मगर हम तो केजरीवाल जी पार्टी से आएंगे भाई। जी जी जी। हमारा वोट वही है, हमारे नेता है, अपने नेता के प्रति हम उनका स्वागत करते हैं। आज बड़ा दुख के कारण कहना चाहता है कि आज हमारी ये जो तानाशाही सरकार फिर दोबारा बनने जा रही है देश में, जी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के झूठे आरोप में लगाकर ये झूठे आरोप से उनको छुटकारा दीजिए, उनको जमा दीजिए, जी जी। लोगों की सेवा करने दीजिए। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश, पंजाब, दिल्ली उनकी तरफ को देख रहा है कि कब जमानत हो। कुछ चुनाव आने वाला है तो चुनाव के लिए तमाम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कैबिनेट जब तक कैबिनेट नहीं बैठे कैसे फाइनेंस होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गठबंधन आपने दोबारा तोड़ दिया। लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था, अब विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं खतरे में ना जाए, कांग्रेस की सीट ना बढ़ जाए, मतलब है तो क्यों तोड़ा? गठबंधन तो क्या करेंगे, अपने आप जीते हैं, हम बहुमत में हैं, 62 सीट हमारे पास है, कैसे कह सकते हैं हम कि गठबंधन से। वो तो मैं कहता हूँ ऐसे लड़ते तो भी अच्छे थे, अकेले लड़ते? अकेले और अच्छा लड़ते थे हम। एक का कार्यकर्ता वो ज़्यादा काम करता, उनको जो चुनाव लड़ता वो कंफ्यूज नहीं होता। हमारा कन्फ्यूज नहीं होता। आप एक आज कुछ दिक्कत ये भी हुई कि भाई लोगों ने ये कहा भाई कल तो वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज कांग्रेस के उसमें लड़ रहे हैं हम। गठबंधन पे तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। कुछ वोट जो हमारा था वो भी प्लान हुआ, इस बेस पे भी हुआ है जी जी जी। कि कार्यकर्ता और समर्थक ये नहीं चाहता था कि भाई, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार से पहले वो दुखी थे। अच्छा, कितने % वोट होगा? देखिए, मैंने भी ये बताया था दर्शकों बहुत दिन पहले कि हो सकता है कि 10 से 15% वोट जो है वो कन्फ्यूज़न के कारण या आहत होने के कारण कन्वर्ट हो जाए भाजपा में। अब विधायक जी खुद कह रहे हैं, कितने % वोट आपको लग रहा है कि होगा आप ये देखिए कि ना, टोटल पॉपुलेशन का हुआ है कन्वर्ट? आप ये देखिए 5% वोट यदि हमें मिल जाता हाँ, जीत जाते आप, हम जीत जाते। जीत जाते जी। 5% का ही तो मामला था। हाँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी सीधा 1 10। लाख वोट हो गया। यदि मेरे यहाँ जैसे हम 10,000 वोट से हारे हैं तो 72,000 वोट 7 दूनी 14, 2% मिल जाता जब जीत जाते हैं हम। जीते नहीं जीते। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं अब तो हम ये ज़्यादा किसी एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि जो हम सब लोगों को चुनाव ज़मीन पर लड़ना चाहिए था, जी और हमारी पार्टी भी ज़मीन पर लड़ी है। जी जी जी। वहाँ भी इफेक्ट पड़ा कि भाई नहीं, कल ही कांग्रेस को ढा के अपने आप ईमानदारी की बात करते हैं, आज उन्होंने गठबंधन किया। ऐसा वोट 5% वोट दिल्ली से हटा है, आम आदमी पार्टी से भी हटा और इनसे भी हटा है। तो जो भाजपा को चला गया। जो राहुल को नहीं चाहते थे, कांग्रेस को नहीं चाहते, जो कांग्रेस से दुखी होकर आम आदमी पार्टी को 3 बार जिताने का जो काम किया है, वो जिताने पर हम सभी को कहीं ना कहीं आहट हुई है, हम सभी को इस बात का नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार फिर दोबारा हम चुनाव जीतेंगे, सरकार चौथी बार आम आदमी पार्टी बनेगी, क्योंकि ये देश का पहला मुख्यमंत्री जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री की बात करता है। और आज बहुत सारे काम होने हैं, तो इसलिए मैं आदरणीय मोदी से कहना चाहता हूं कि उनको सरकार चलानी है, इधर लोगों की सेवा करनी है। जब तक बजट नहीं मिलेगा तब तक कैसे काम कर पाएंगे क्षेत्र के यहाँ के
विधायक यहाँ की सरकार कैसे कर पाएगी? कैबिनेट उनके हाथ है, बिगैर कैबिनेट के बिगैर कैसे हम बजट पास होंगे, कैसे उनको दिशा दे पाएंगे? जी जी तो आज निश्चित तौर से चलो हमने तो फिर भी काफ़ी काम कर दिया कि फिर भी जनता चाहती है। जी जैसे अभी हमने एक वो घोषणा करी थी कि भाई हम सब लोग प्रत्येक महिला को 18 साल की उम्र से ज़्यादा वाली महिला को महिला आर्थिक सहयोग राशि देने की बात हमने करी, सम्मान राशि देने की बात करी। उस पर भी काम चलना है, लेकिन जब तक हमारे केजरीवाल जी नहीं आएंगे कैसे काम बनेगा? कैसे कैबिनेट में उसको तैयारी होगी? कहाँ से फाइनेंस आएगा? वो तो जब तक कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी तब तक बात हो पाएगी। तो ऐसे जो हमने जनता को आश्वासन दिया है वो जनता हमारी तरफ देख रही है। आज इस प्रदेश की 50% जनता हमारी तरफ को देख रही है। 1000 रुपये कब आएंगे, कब हम मिलेंगे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। हम तो जब तक कहते थे चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा, फिर हमने कहा नहीं अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सद्बुद्धि आदरणीय राज्यपाल जी को दें और आदरणीय मोदी जी को दें। जनता के चुना गया प्रतिनिधि, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार का जो पाप मोदी को लगेगा, राज्यपाल को लगेगा, अभी तो गठबंधन की बात हुई, अगली बार सोपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए देखिए, ये विधायक जी थे, इन्होंने खुद कन्हैया कुमार पर बहुत सारी जो टेक्निकल पॉइंट पर बात कही और जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि वोटर कंफ्यूज है। दो बातें निकल कर आई। एक बात ये थी कि संगठन की कमजोरी, दूसरी बात ग्राउंड पर नॉलेज ना होना। यही कन्हैया कुमार की हार का कारण रहा, नहीं तो 1,38,000 वोट कोई ज़्यादा मायने लोकसभा में नहीं रखती। नमस्कार।